Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are fine. So इंशाल्लाह इस वाले सेशन में भी हम लोग डीएफए की कुछ और ज़्यादा सवाल करेंगे, कुछ और मुश्किल सवाल डीएफए के देखेंगे एग्ज़ाम लेवल तक के एग्ज़ाम में किस तरह के मुश्किल सवाल आते हैं और आखिर में एक बहुत मुश्किल सवाल करेंगे जिससे आप बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो बगैर देरी के इंशाल्लाह शुरू करते। अच्छा, तो हमारा पहला सवाल थोड़ा सा आसान से हम शुरू करेंगे। a प्लस बी का स्टार है और ए प्लस बी है। तो ये आपको पता है कि क्या चीज़ है, इसका हमने डीएफए ही बनाना है। तो डीएफए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव इनिशियल स्टेट, उसके बाद या तो ए होगा, ठीक है, या तो बी होगा। हमने जो से है अपने केसेस पहले ही डिफ़ाइन कर लिए। मिनिमल स्टेट्स तो हमारी यही बनती है। अब बाकी का काम करना है हमने। बाकी देखो, अगर ए के बाद बी आ जाता है, अगर ए के बाद बी आ जाता है तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर ए के बाद बी आ जाता है तो हम वापस आ जाएंगे, और अगर बी के बाद ए आ जाता है हम तब भी वापस आ जाएंगे, ताकि वो इसके अंदर ट्रीट हो जाए, ताकि वो इसके अंदर ट्रीट हो जाए। हमारी स्ट्रिंग हमेशा ए से एंड होगी या तो हमारी बी से एंड होगी। बस इसका यही सीन था। बाकी क्या है, बाकी हमारे ये केसेस है कि अगर बी के बाद दोबारा बी आ जाता है हमें कोई मसला नहीं है। अगर ए आ जाता है तो वापस आ जाओ। इस तरह इधर ए आए हमें मसला नहीं है, अगर बी आ जाता है तब भी वापस आ जाओ। ये था इसका छोटा सा डीएफए थोड़ा सा आपने सोच के बनाना है। हमने काफ़ी सवाल इसे किए भी है सोल्व, ताकि आपके काफ़ी से बहुत से कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। इवन ओड ओड इवन, इन सब के सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ कोई सवाल एग्जैक्टली वन डबल लेटर हो, क्या आप वो बना लेंगे? एग्जैक्टली वन डबल लेटर हो, वो भी बहुत आसान है। एग्जैक्टली जो सा है वन डबल लेटर हो, ए हो लेट्स सपोज। तो हम देख लेते हैं, हम सवाल करते हैं। हमारी इनिशियल स्टेट यहाँ से शुरू होती है, फिर हम जाते हैं अपनी अगली स्टेट की तरफ, ठीक है, और वहाँ से भी हमारी एक ही स्टेट फाइनल की तरफ जाएगी, जो सी होगी ए। अगर हमारे दो पूरे बी ए एग्जैक्टली होने चाहिए, ए ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखते हैं, अगर तो अगर यहाँ से बी आ गया तो आप क्या करें? अगर यहाँ से बी आ गया तो हम जाएंगे अपनी अगली स्टेज की तरफ, ठीक है। अगर बी आ गया तो हम आ जाएंगे अपनी अगली स्टेज की तरफ, और बी आता रहे तो यहीं पे बैठे रहो। अगर ए आ जाए तो पहले वाला काम तो हमारा केस वाला काम हो गया, मतलब बी आ जाए तो यहीं पे रहो। अगर पहला ए आ गया तो हमारा पहला केस वाला काम हो गया, जो सा ये वाला ए कर रहा था। अगर शुरू वाले हमने बी सारे ट्रीट कर लिए हैं, और अगर पहले के बाद बी आ जाए तो हमारा डबल लेटर ए वाला काम तो ख़राब हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम बी लेके आ गए। इस सवाल का मतलब ही ये है कि हमारी पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ एक बंच हो ए का, एक ही ग्रुप हो ए का, और ज़्यादा ए के ग्रुप ना हो। हमने वही काम करना है, ठीक है, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये मेरा फाइनल स्टेट है, और ये इसके भी दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कहा अगर दो के बाद ए आ जाता है, दो के बाद ए आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाओ Q5 में, जो सी हमारी
जो सी हमारी डेड स्टेट है, डेड स्टेट है। अगर मेरे पास 3A मौजूद है, यहाँ पे 2 बंच भी, ऐसा 2 बंच भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। और हमने 3A वाला काम ही ख़त्म कर दिया। अगर डेड पे आ गया, जाओ जो मर्जी है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर यहाँ पे बी आ गया, अगर यहाँ पे बी आ गया, तब भी तो आप फाइनल पे जा सकते हो, तब भी आप फाइनल पे जा सकते हो। और उसके बाद जितने मर्जी बी आए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। जितने मर्जी बी आए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगर एक ए आ जाए, सिर्फ एक ए आ जाए, तो वापिस आ जाओ। मतलब ए ए बी ए हो जाए तो चलनी तो चाहिए, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही ग्रुप ए का है। ये हमारी है इसकी DFA मशीन। थोड़ी थोड़ी समझ आई, लॉजिक बनना शुरू हुई कि नेगेटिव साइन इनिशियली हम यहाँ पे चले, हमने कहा कि 1 डबल लेटर ए होना चाहिए, इसलिए हमने एक पाथ इसका बना दिया। बाकी हमने ट्रांजिशन सेट की कि अगर शुरू में बी आए तब क्या करे, एक इधर आ जाओ, ठीक है। अगर शुरू में आए बी तो यहाँ पे आ जाओ, जितने मर्जी बी शुरू में आए, हमें मसला नहीं है। और जैसे ही ए है, यहाँ पे आ जाओ। पहले ए वाला काम हो गया, ए वाला काम हो चुका है, अब अगले की बारी है। अगर ए यहाँ पे पहुंचे, दोबारा बी आ गया, फिर यहीं पे आ जाओ। अगर एक ए आ गया, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सेट हो गई है। आगे बस हमने मशीन को देखना है, कोई मसला ना आए। हम यहाँ पे पहुंचे, हमने ए कहा, ए यहाँ ए अगर 3A हो गए तो ये 2 एज आ ए बंच ट्रीट हो सकते हैं। तो हम यहाँ Q5 पे आ गए, जो सी हमारी डेड स्टेट है, ठीक है। इसको हम डेड भी कह सकते हैं। और अगर ए के बाद बी आ जाए हमें, तब तो कोई मसला नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे बी का लूप लगा दिया। जितने मर्जी बी गेट कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ए ही वापस आएगा, एक ए ही वापस आएगा। यही इसकी थी एग्जैक्टली 1 डबल लेटर ए की। इस तरह के कुछ मुश्किल सवाल हम देखने वाले हैं। अब एक सवाल जो है, सवाल एग्जामिनर को बहुत पसंद होता है, वो होता है एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट के कीवर्ड वाला। कहीं पे भी अगर आपको ये 3 वर्ड नज़र आते हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो उनके सवाल किस तरह के होते हैं पहले देखते हैं। उसने कहा एटलीस्ट 3 A's हो और एटलीस्ट ही 3 B's हो। एटलीस्ट 3 A's और एटलीस्ट 3 A's और एटलीस्ट 3 B's हो, तब क्या करो, इसकी बनानी है हमने DFA। इसका बहुत आसान तरीका है। जितने भी अगर कीवर्ड आपको यूज़ होते हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सबके लिए आपने एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है, पहले 3 A's वाला काम ट्रीट कर लो सीधा, बिल्कुल। पहला ए, दूसरा ए, और ये हो गया तीसरा ए। हमेशा ये काम करना है, कुछ भी नहीं, हमेशा इस तरह ही आपने ट्रीट करना है। 3 A इस तरह और 3 B इस तरह, क्योंकि 3 B's है, 3 B's इस तरह, और बाकी यहाँ पे सर्कल्स लगा लो। इस तरह आपने सर्कल्स लगा लेने हैं और इस तरह एरोज भी सब में लगा लो। इस तरह एरोज लगाने के बाद इनको फिल भी कर दो। ऊपर अगर ए है तो नीचे सब लाइंस में पैरेलल में ए आएगा, और अगर इस तरह बी है तो सब पैरेलल में बी आएगा। हमेशा इस तरह की ही डायग्राम बनती है, तो इस डायग्राम को आपने इसी तरह बना लेना है, कभी भी गलत नहीं होगी। लॉजिक सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई लॉजिक है। इस तरह की डायग्राम बनाने के बाद बस अब आपने इनकी, ये आखिरी वालों की लूप्स देखनी है, लूप्स चेक करनी है, सेट करनी है। वो हम किस तरह करेंगे, इनिशियली सबके लिए यही होगा। उसके बाद अगर एटलीस्ट 3 A's, कम से कम 3 A's, ज़्यादा हो सकते हैं, 3 A के बाद यहाँ पे एक ही लूप लगा दो, A B A A, फिर एक ही लूप लगा दो, और यहाँ पे भी एक ही लूप लगा दो। ठीक हो गया। एटलीस्ट 3 B's, 3 B's से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी B की लूप लगा दो।
यहाँ ये एंडिंग पॉइंट है दोनों का, तो यहाँ पे दोनों की लूप लगा दो। यही थी डायग्राम ऑफ एग्जैक्टली 3 A's और एटलीस्ट एटलीस्ट 3 A's और एटलीस्ट 3 B's की। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ एटलीस्ट 3 A's एटलीस्ट 3 A's एटमोस्ट 3 B's, या इसको उल्टा कर देता हूँ एटमोस्ट 3 A's और एटमोस्ट 3 B's, इसलिए क्योंकि मेरे पास नीचे जगह कम है थोड़ी सी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सवाल है एटमोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं और एटलीस्ट 3 B's ही है, एटलीस्ट 3 B's एटमोस्ट 3 A's, ज़्यादा से ज़्यादा 3 A's हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उसका क्या करना है? एटलीस्ट में तो हमने देख लिया कि कम से कम 3 A's हो, ठीक है, कम से कम 3 A's हो। एटलीस्ट में ये कंडीशन होती है, इसलिए हम एंड पे जाके हम प्लस लगा रहे थे। उसने कहा एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 A's हो, क्यों ना फिर इसको फाइनल कर दिया जाए। ए बी बी, ठीक है, ए के वाला कंडीशन ए के। बात समझ आ रही है? लॉजिक थोड़ी सी बिल्ड होने लग गई है कि एटमोस्ट का सादा सा मतलब ये होता है कि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके मिनिमम या एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 A's हो, मतलब कम हो सकते हैं। इस वाले केस में क्या है 0 A's है, इस वाले में क्या 1 A's है, इस वाले केस में क्या 2 A's है, और इस वाले में क्या है 3 A's है, पूरे के पूरे A's है। तो मैं नीचे सबको फाइनल कर दिया। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्या ज़्यादा हो सकते हैं? ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते? एटमोस्ट में ज़्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट का यही सीन है। एटमोस्ट में कहते हैं हम लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा A's गेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक डेड स्टेट लगाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा A's हुए तो हम जाएंगे डेड पे। अगर यहाँ पे A आया फिर B, इधर आया फिर B, और इधर आया फिर भी। बात समझ आने लग गई थोड़ी थोड़ी। और एटलीस्ट 3 B's का मायने क्या है? एटलीस्ट 3 B's का मायने क्या है? 3 B's तो पूरे हमारे होने चाहिए। 3 B's यहाँ पे पूरे हैं, यहाँ पे 1 2 3 B's पूरे हैं, यहाँ पे भी 3 B's पूरे हैं, और यहाँ पे भी 3 B's पूरे हैं। तो इसका मतलब यही इसकी डायग्राम है। एटमोस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 B's। पहले इस तरह का बॉक्स बना लेना है, इसके मुताबिक रेशियो के मुताबिक बनाना है 3A 3B। फिर आगे आपने सर्कल फिल करने, एरो लगाने हैं। ऊपर अगर A है तो सारे इस तरह A फिल कर देने, अगर इस तरह B है तो इस तरह सारे B फिल कर देने हैं। उसके बाद लूप्स और फाइनल स्टेट ध्यान से देख के लगानी है। ठीक हो गया? यही था एटलीस्ट और एटमोस्ट का थोड़ा सा लॉजिक सोचना, एग्जैक्टली का खुद कर लेना। ठीक है, एग्जैक्टली का भी बहुत ईजी होता है। एग्जैक्टली का मतलब क्या है? अब आप बताओ एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि 2 A's ही हो या 3 A's ही हो, 3 B's ही हो, इससे कम बिल्कुल भी ना हो। समझ आ रही है बात की? इससे कम बिल्कुल भी ना हो। उस केस में हम अपना आखिरी फाइनल कर देते हैं, ये फाइनल नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे भी डेड स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे भी डेड स्टेट आ जाएगी, और ये मेरा फाइनल हो जाएगा। ये होता है एग्जैक्टली का केस। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ये 3 केसेस एग्जाम फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सवाल पेपर में आता है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, और इनके सवाल हमने इस तरह ही करने हैं, इस तरह बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेड स्टेट भी होगी, और डेड स्टेट यहाँ पे ज़रूरत हो एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली वर्ड देख के, कंडीशन देख के, स्ट्रिंग रन करके देख सकते हो। इस तरह करके ये सवाल हो गए सोल्व। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी तो समझ आ गई है।
अब हम अपना करते हैं थोड़ा मुश्किल सवाल, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं कहता हूँ मेरा सवाल क्या है, इसकी डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल बनेगी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। इसकी डायग्राम क्या कहती है, हम कहते हैं मेरा सवाल क्या है, 0 जोन्स उसमें अगर हो तो 1 मोड 3 के हो, कि अगर मैं 1 मोड 3 लूँ तो कोई भी नंबर लूँ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 ना हो, ठीक है, सादा जुबान में। और जो से मेरे 1 हो इसमें तो वो कंसेक्यूटिव ना हो, कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव हो, नॉन कंसेक्यूटिव हो, इसका आप बनाओ DFA। सवाल को समझते हैं पहले। 1 मोड 3 का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, इनके दरमियान आ सकता है, इसके अलावा ना हो, उतने जीरो हो। और 1 क्या कहता है, कंसेक्यूटिव ना हो, ठीक है, 2 1 एक साथ ना आए, लहदा आ सकते हैं। उसकी डायग्राम हम बनाने लगे हैं। उसकी डायग्राम क्या कहती है, इनिशियली हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, और अगर 1 आता है तो हम आगे जाएंगे। हम अपने 2 मेन केसेस निकाल लेते हैं, 1 0 0, 1 0 0 और 0 0 1, ये 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह नीचे की तरफ जाते हैं, 0, अगर आपने इस सवाल खुद कर लिया समझो आपके पेपर का सवाल आप कर लोगे। इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है, दोनों केसेस हमने संभाल लिए हैं। अगर 1 के बाद दोबारा एक 1 आ गया तो डेड स्टेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक, ठीक है, 1 अगर आया तो डेड स्टेट लेके हम यहाँ पे आ जाएंगे, 0 आया तो हम आगे चले जाएंगे। इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को, बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये 1 लेने के बाद दोबारा एक 1 आ गया तो फिर हम वापस इधर ही आ जाएंगे डेड स्टेट पे, मतलब डेड स्टेट के केसेस भी हमने संभाल लिए है। ये पहले इनिशियल स्टेट वाले केसेस हमने संभाले और अब डेड स्टेट वाले केसेस संभाल लिए। अब बाकी ट्रांजिशन देखते हैं। हमने कहा कि अगर अकेला 1 आता है तो ये भी तो फाइनल स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 1 आते हैं, अगर 1 0 आता है तब भी तो फाइनल स्टेट ही होनी चाहिए, अगर ये पूरा फाइनल होना चाहिए। इसी तरह ये भी फाइनल, इसी तरह ये भी फाइनल, इसी तरह ये भी फाइनल, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ क्या कहती है, हमने इनकी ट्रांजिशंस पूरी करनी है और हर तरह का केस डील करना है ताकि हमें कोई भी मसला ना हो। वो डील कैसे करना है अभी हम कर लेते हैं डील। इधर तक तो आप लोगों की उम्मीद है कि समझ आ गई है। आगे मेन चीज़ है वो हम देखेंगे। अब पहली चीज़, इसके 1 0 पूरे अगले पे आते हैं, 0 1। अगर 1 0 1 आ जाता है तो मैं एक ऐसी स्टेट बना रहा हूँ अगली स्टेट पे जाने के लिए। 1 0 1 इज आल्सो एक्सेप्टेबल, तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। 1 1 एक साथ नहीं आ सकता, अलग-अलग आ सकते हैं, इसलिए मैंने 1 लगा दिया। और अगर 0 1 आता है तब कोई मसला, तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं है हमें। और अगर यहाँ पे 1 आ गया, फाइनल के जाने के बाद 1 आ गया, तब तो हम डेड स्टेट पे ही जाएंगे, हमें कन्फर्म बात है कि मेरे 1 1 लेके ही मैं यहाँ पे आया हूँ। अलग-अलग 1 की केसेस मैंने संभाल लिया, ये भी केस। उसके बाद इस वाले केस की हमें समझ आ चुकी है। अगर 1 0 0 के बाद अगर 1 आ जाता है तब हम कहाँ पे जाए, 1 0 0 1 आ जाए तब हम कहाँ पे जाए, तब मैं कहता हूँ कि हम इस वाले फाइनल पे जाएंगे, क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। और अगर अब हम थोड़ा सा इस वाले साइड पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया,
तो 1 वाला केस तो आ गया। अगर 0 0 0 आ गया और वो हो जाएंगे 3 0, जो से हमें 3 0 नहीं चाहिए, हमें 3 0 बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसको हम एज ट्रीट करेंगे मिडिल स्टेट, इसको एज मिडिल स्टेट ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। अगर इसके बाद 0 आता है अगर यहाँ से निकला और इसके बाद एक और 0 आ गया तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। इसको एज मिडिल स्टेट ट्रीट किया है। आपने देखा होगा हमने 0 मोड 3 के सवाल किए थे। हम क्या करते थे कि 0 वाले को नीचे रखते थे, 1 को मिस कराते थे, 2 को मिस कराते थे, 3 पे आ जाते थे हम फाइनल पे। इसी तरह मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 को मिस करा दिया और यहाँ पे मैं 0 पे आ गया। ठीक हो गया ना। और अगर यहाँ पे इस वाले पे मेरा 0 आता है, ठीक है, इस वाले पे 0 आता है, तो तब भी मैं यहाँ पे मिडिल स्टेट पे आ जाऊँगा, ताकि मैं 1 0 मिस करा सकूँ। 0 0 2 हो चुके, तीसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा है तो यहाँ पे आओ, उसको मिस कराओ, यहाँ पे आओ। ठीक है, हमने 1 0 मिस कराना है। हर ये 3 6 9 वाले 0 मिस कराने हैं, दरमियान वाले आने चाहिए। थोड़ी थोड़ी लॉजिक बनना शुरू हो चुकी है। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तब भी तो मिस कराओ, क्योंकि एंडिंग स्टेट है। एंडिंग स्टेट पे मेरे 0s पूरे हो गए, 0s पूरे हो गए, उसके बाद भी अगर कोई आता है उसको भी हमें मिस करना पड़ेगा। थोड़ी सी लॉजिक बनना शुरू हो चुकी है। इसके बाद अगर एक 1 आ जाता है, अगर 1 आ गया, इस पे 1 आ गया, तब क्या करना है, तब मेरे पास कंसेक्टिव 1 नहीं हो सकते। कंसेक्टिव 1 ना हो, अगर 1 कंसेक्टिव हो गए तो मैं डेड स्टेट पे आ जाऊँगा। वरना क्या करो, अगर कंसेक्टिव 1 हो जाए तो यहाँ पे आ जाओ, वरना अगर 0 आ जाए, अगर 0 फिर भी आ जाए तब इस स्टेट पे ही आ जाओ, फाइनल पे ही आ जाओ। समझो, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें कि अगर तो मेरा ये है, मेरी एक तरह से मिडिल स्टेट, मिडिल स्टेट है। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, मेरी मिडिल स्टेट है। ये 0 वाला केस देख रही है और ये 1 वाला केस देख रही है। अगर मेरा यहाँ पे मैं चला, कभी भी मेरा यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 0 आ चुका है तो मेरे 2 0 कंप्लीट हो चुके, तीसरा 0 नहीं आना चाहिए। तीसरा 0 आया तो मैं खत्म हो जाऊँगा, इसलिए मैं मिडिल स्टेट लगाई। और अगर यहाँ पे 0 आया तो मैं दोबारा फाइनल पे जाऊँगा, 2 0 आ जाएगी, मतलब चौथे पे आया हुआ मैं, तीसरा वाला मैंने केस मिस कर दिया। 1 पे इधर था, यहाँ पे मैंने यही काम किया। और अगर मिडिल स्टेट पे पहुंचा और वहाँ पे 1 आ गया, तब क्या करना है, तब मैं एक नई स्टेट पे जाऊँगा, वो भी मिडिल स्टेट है। ठीक है, तब वो भी मिडिल स्टेट है। अगर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आना था 0, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ मिडिल स्टेट है। अगर दोबारा एक और 1 आ कंसेक्यूटिव हो जाएगा, जैसे डेड पे आ गए। अगर यहाँ मिडिल स्टेट पे 0 आ गया तो वापस जाओ, क्योंकि यही तो काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, यही तो काम कर रहा था, हमने यही काम करवाया इससे खुद। थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। इस स्टेट पे अगर 0 आ गया, अगर इस स्टेट में 0 आ गया मतलब 1 0 1 है, और 0 अगर एक और आ भी गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फाइनल पे आ जाओ। ठीक हो गया, कोई और मसला नहीं है। अब देखते कोई ट्रांजिशन रह तो नहीं गई। इसकी भी 2 पूरी है, इसकी भी 2 पूरी है, इसकी भी 2 पूरी है, इसकी भी पूरी है। ठीक है, इसका एरो इस तरह है, इसकी भी ट्रांजिशन पूरी है, इसकी भी 2, इसकी कितनी कंप्लीट है, 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। और इस तरह हमारा ये काम भी कंप्लीट हुआ। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल कह सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है, एग्ज़ाम का पसंदीदा सवाल होगा। अगर किसी ने टफ पेपर बनाना तो इस तरह का सवाल ही देगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ होता है, हम ना इनिशियल केस देख लेते हैं। मेरे पास 2 इनिशियल केस थे, 1 0 0 0 0 1। और डेड स्टेट क्या थी, अगर कंसेक्यूटिव 1 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आए, पीछे 1 है, तो डेड पे आ जाओ। ठीक है, और अगर इसके बाद 1 आ गया तब भी डेड पे आ जाओ। दोनों डेड स्टेट हमने क्लियर कर दिए। अगर 1 0 हमने जितने भी थे जीरोस वाले केस, उसके दरमियान हमने मिडिल स्टेट हमने यूज़ की। मिडिल स्टेट का फ़ायदा समझो, मिडिल स्टेट का फ़ायदा समझ के तो सवाल आसान है। इसमें सिर्फ यही काम है। ठीक है, पीछे इसलिए मैंने आपको मोड वाले 4 0 मोड 4 3 5 सब सारे सवाल करवाए हैं, इसलिए करवाए हैं ताकि आपको ये वाला सवाल आसानी से समझ आ जाए।
कि वही केस मैंने वही लॉजिक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अगर वो सवाल खुद किए है तो समझ आएगी। देखो यहाँ पे 0 0 2 0 कंप्लीट, तीसरा 0 नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा 0 यहाँ पे आ गया तो मैं क्या करूँगा, एक मिडल स्टेट बनाऊंगा, तीसरे को मिस करेगा, चौथा 0 है, फिर फाइनल पे जाओ। ठीक है, अगर एक पांचवा छठा 0 मिस करो, 7वें पे आओ, आठवां 9वां 0 आए मिस करो, 10वें 0 पे आओ। ये सारे हमने मिस करने हैं केसेस, इसमें मिडल स्टेट है। अगर मिडल स्टेट में 1 आ गया तब तो मसला है ना, तब क्या है मसला, मिडल स्टेट में 1 है, एक और मिडल स्टेट निकाल लो। इस पर क्या करो, अगर 1 आ जाए नीचे आओ डेड स्टेट, अगर वहाँ पे 0 आ जाए वापस आ जाओ फाइनल स्टेट पे। ये है मिडिल केस का काम। ठीक हो गया, और ये भी यही काम कर रहा है। लॉजिक समझने की कोशिश करो। 0 1 1 0 1, ये बाकी जो से है ना हमारे जो से एज केसेस है, एज केसेस मेरी फाइनल स्टेट बन रही है। जैसे 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह मेरे जो से बाकी केस है इस पे वो काम कर रहा है ये, इसीलिए इसलिए फाइनल स्टेट लगाई हुई है। 2 मिडिल स्टेट, एक ये स्टेट। इसकी समझ आ गई, सवाल आसान है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मज़े का सवाल था, आपने अगर खुद किया है समझ लिया है तो डेट्स फाइन। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आगे सवालों पे। अब हम थोड़े से और एक दो, मैं आपको 2 सवाल और करवाने लगा हूँ। ठीक है, एक सवाल ये है, एक तो मार्कर ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा बेहतर है मार्कर। हम आप करने लगे ये सवाल, हम इसका बनाएंगे अब DFA। DFA बनाना क्या आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 केसेस है, 2 अलग बना लेंगे। वो कैसे, एक इनिशियल स्टेट, ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग कितनी होगी 4 की, A, ठीक है, A के बाद A ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक केस बनाते हैं हम B का, ओके। और अगर इस पे B आ जाए, इस पे B के बाद A आ जाए, BA का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया कि डेड स्टेट जो सी इसको डील करेगी। अगर BA या AB, बी ही आना चाहिए, शुरू इसी से होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डेड स्टेट लगा दी। और दरमियान में क्या है, यहाँ पे लूप है। जब ना हम DFA में लूप आ जाती है ना तो हम इसको इस तरह ही डील करते हैं, शुरू में इस तरह करके A, B नहीं लिख देते, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो लिख दिया आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उससे आगे, क्योंकि मेरी ट्रांजिशन 2 ही होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इसको डील कैसे करना है। अगर आगे A आता है, अगर आगे A आता है तो आगे जाओ, फाइनल तक जाओ, ठीक है। अगर B आता है तो यहाँ पे आ जाओ। मैं कह रहा था अगर यहाँ पे B आता है तब क्या हम करेंगे, इस स्टेट पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे A आता है तो इधर आ जाएगा। ये एक लूप लग चुका है AB का, ठीक है, हो गया। A आएगा यहाँ पे, ये B आएगा तो इस तरह चला जाएगा। ये था हमारा ये वाला सवाल, ठीक हो गया। अगर उसके बाद इधर B आ जाता है, इधर क्या करो, इधर भी एक लूप लगा देते हैं यार, क्योंकि वो ऐसा पिछला जो लूप है उसमें रिपीट हो जाएगा। और फाइनल पे जाके अगर A आ जाता है तो इधर आ जाओ, क्योंकि हमने तो 2 आखिरी A ही सेट करने हैं। अगर यहाँ पे B आता तो इधर आ जाओ, क्योंकि हमें आखिरी 2 B ही देखने हैं। ये हो गया हमारा DFA इसका, ठीक हो चुका है। एटमोस्ट 2 A's और एटमोस्ट 2 B's, इसका मैं आपको अब एक DFA करवाने लगा हूँ जो सा बहुत आसान है। एटलीस्ट 2 A's, एटमोस्ट 2 B's, ठीक है। एटलीस्ट 2 A's कम से कम 2 हो, और एटमोस्ट 2 B's ज़्यादा से ज़्यादा 2 B हो। इसका क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, नेगेटिव 2 पूरे करने हैं जो मैंने बताया था आपको, इस तरह,
कि दो दो वाला ना, इसे दो दो बना दिए। क्या करना है दरमियान में, सर्कल्स बनाओ, जो बताया था वही काम है, हमेशा यही करना, आसानी रहेगी। इस तरह सारे केसेस डील हो जाते हैं। ये हो गया हमारा काम सेट। अब क्या करना है, हमने कहा था एटलीस्ट 2 ways, एटलीस्ट 2 ways, ज़्यादा हो सकते हैं, एक दो से ज़्यादा हो तो यहाँ पे लूप लगाओ, ज़्यादा हो तो यहाँ पे लूप लगा दो। और अगर एट मोस्ट 2b से ज़्यादा 2b हो सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा हो तो डेड स्टेट भी चले जाओ। ठीक है, 2b's हो गए, यहाँ पे ये मेरा फाइनल स्टेट हो जाएगी। यही था एटलीस्ट 2a's और एटमोस्ट 2b's का सवाल। हमने मैक्सिमम डीएफए के, एनएफए के सवाल कर लिए हैं और अगले अगले लेक्चर्स में हम काफ़ी और सवाल करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा एफए को कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं, एफए का स्टार कैसे लेते हैं, हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे। थैंक यू सो मच।